नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और ये जो है डिलीवरीज़ की हिमालयन 450 की जो है वो हो चुकी है। आपने वीडियो देखा होगा, मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है। और कुछ इस तरह से जो है ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई है। 3,49,000 की, मतलब 3,49,000 की ये मुझे पड़ी है। और सारी एक्सेसरीज़ के साथ सब कुछ मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। और 400 किलोमीटर के पास जो है ये मैंने अभी तक जो है वो ड्राइव कर ली है। और अभी तक का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा कि 400 किलोमीटर की ड्राइव जो है वो मेरी कैसी रही थी। जिससे मैंने ऑफ रोडिंग वगैरह भी की है, सोलन में राइड की है, उसका सारा ब्लॉग मैं प्रॉपर डालूँगा। ये देखिए, ये जो है मैंने फ्रंट वाइज़र जो है ये लंबा वाला लिया है। मतलब इसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल वाइज़र से आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, एक ये चीज़ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवाई है, आप देख सकते हैं। इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है 20-1% का, 10-20% का, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये लंबा ही, मुझे सिर्फ इसका है कि जो लंबाई में इसकी लुक है वो मुझे इसकी ज़्यादा जो है वो बेटर लगती है। जो इसके लंबे वाइज़र होते हैं ना, वो हिमालयन 450 में जो ये देखिए लुक है ना, वो ज़्यादा खिल के आती है फ्रंट की, अगर आप थोड़ा वाइज़र लंबा होता है। ये मेरी अपनी इंडिविजुअल जो थी वो सोच थी। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको ये रेडिएटर गार्ड दिखाई देगा। एक ये जो है वो मैंने और रॉयल एनफील्ड का एक्स्ट्रा लगवाया है रेडिएटर गार्ड। तो जो मैंने आपको 3,49,000 बताई है, प्राइस बताया ना, उस प्राइस मतलब ये सारा कुछ इंक्लूड है उसमें ना। और फिर उसके बाद ये रेडिएटर गार्ड का आपको यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा रॉयल एनफील्ड का। ये देखिए, ये सारा कुछ मैंने जो है वो कंपनी का ही लगवाया है। और उसके बाद गार्ड को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मैंने एक 10,000 का रैली गार्ड आता है, वो मैंने यहाँ पे बोला था कि लगा देना, एक प्रॉपर ऐसे लग जाता है वो नीचे को और लंबा होता है वो। लेकिन उन्होंने अच्छा गाइड किया उन्होंने मुझे, घर गॉर्डन ने। वो कह रहे कि अगर आप वो लगवा तो लोगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका ये चीज़ तो कवर हो जाएगी, लेकिन जो आपका इंजन है ना वो कवर नहीं होगा। अगर इंजन यहाँ से ओपन रहेगा, वो लेग गार्ड जो वो गार्ड है वो नीचे नीचे कोई है वो, और ना ही आपकी वो लेग को ज़्यादा कवर करेगा। तो ये वाला गार्ड आता है 4700 या 4500 का, मुझे अब इसका प्राइस एग्जैक्टली तो नहीं पता है। ये वाला गार्ड ऐसे शुरू होता है, ये देखिए, ये मेरी लेग्स को भी पूरा सेफ रखता है। यहाँ से पूरा इसका इंजन जो है वो पूरा सेफ रहता है, तो किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं। अगर बाइक गिरती भी है तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही, आपको दिख रहा होगा जो साथ में ये लगा हुआ आता है, ये तो पहले ही टैंक को सेव कर लेता है। और ऊपर से अगर ये वाला गार्ड लगाओ तो ये इससे क्या होता है, ये चीज़ प्रॉपर सेफ रहती है, इंजन भी सेफ रहता है और आपकी लेग्स भी जो हैं वो सेफ रहती हैं। और उसके बाद 3 चीज़ें ये होगी। फिर उसके बाद ये चौथी आपको ये दिखा दे रही होगी, ये मैंने कस्टम सीट लगवाई है। ये 800 mm की है। इसकी जो डिलीवरी थी वो विदिन 1 वीक हो रही थी, क्योंकि ये कलर उनके पास था, लेकिन मेरे को ये कस्टम सीट के साथ चाहिए थी। तो इसकी फॉर मेरे को 10,000 बुकिंग थी, 10,000 जो है वो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है इस सीट के लिए। और 20,000 इसकी बुकिंग थी, जो कि नॉन रिफंडेबल थी। हाइट मेरी 5'6" के आसपास है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा फीट है वो लगभग ऐसे रह जाता है, हल्का हल्का सा आप लगा लीजिए 1 या 2 इंच रह जाता है ऊपर, बस। मेरे फीट जो है वो इसमें बहुत आराम से लग जाते हैं। राइड इसकी कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग भी मैंने इसमें खूब किया, जम के किया। मैं डाल दूंगा उसकी वीडियोस, बारी बारी डाल दूंगा। आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, जो इसकी ये शोवा के सस्पेंशन है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जो इसकी सस्पेंशन है ना, मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ये नाम की सस्पेंशन नहीं है, मतलब ये जो बम्प को ना काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। जो ठप दे के बचता है ना, उसको ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर देते हैं, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ एक बार मैं इसको आपको दिखाता हूँ ऑन करके। देखिए, आपको जब आप ऑन करेंगे तो आपको एक हल्की सी आवाज़ भी आएगी। ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसे आपको आवाज़ आती है कुछ इस तरह। इसका ऑडियोमीटर है, ये देखिए, और 327 के आसपास जो है वो मैंने चला दी है। आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ मैं एक बार।
ये इसकी कुछ जो चाहिए आपने साउंड, इस तरह की इसकी साउंड है। और यहाँ से अगर आप मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपना परफॉर्मेंस, ABS ऑन, और ये दिखाई दे रहा होगा रियर ABS अगर आपने ऑफ करना है। इको मोड पे अगर आपने गाड़ी चलानी है, देखिए मैं और पास कर देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह के कुछ जो है वो इसके मोड्स हैं। अगर आपने मैप लगा रखा है तो अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे ऐसे करके, ये देखिए, तो ये जो है सामने आपके पूरा जो है वो मैप बन जाएगा। उसके बाद आप इससे राइट लेफ्ट से जो है वो मेन्यू चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ट्रिप 1 दिखा रहा है वो। अभी तक इसने जो है मेरे को 27 के आसपास जो है वो एवरेज निकाल के दिया है। और यहाँ पे मैंने GoPro का माउंट लगा रखा है। अभी एक और मैंने जो है वो माउंट ऑर्डर किया, वो भी 2-3 दिन में आ जाएगा। और ये जो मिरर्स हैं ये भी उनके पास थे, ऑफ रोडिंग वाले मिरर्स जो थे, मतलब टूरिंग के लिए, वो तो अभी मैंने फ़िलहाल ऑर्डर नहीं किए हैं। एक जो मुझे कमी लगती है इसमें कि इस प्राइस में ना ट्यूबलेस टायर जरूर होने चाहिए थे। मतलब इतने भी वो नहीं है कि अगर आप सोचते हैं ना कि हार्डकोर अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो ये टायर ज़्यादा सेफ़ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्किल ड्राइवर हैं तो आप उसमें भी कंफर्टेबली फील करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये सेफ्टी फाइल ही आपको यहाँ पे ये गार्ड दिखाई दे रहा होगा, जो आपको ये पूरा अगर कोई लेडीज़ बैठी है सूट के साथ या चुन्नी के साथ या कुछ भी, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये चीज़ प्रॉपर जो है इन्होंने कवर की हुई है सेफ्टी वाइज के लिए भी। पिकअप इसकी बहुत पिकअप है। और सीट का जो मैंने पूछा था, जो मेरा पिलियन राइडर था, उसको काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था यहाँ पर जब वो बैठा था। 40 के आसपास इसकी हॉर्स पावर है। अभी तक मैंने जो टॉप स्पीड इसको टच किया, मुझे इतना क्रेज़ नहीं है इसको 150 पे चलाऊँ, 140 पे शो ऑफ करूँ, लेकिन कई बार हाईवे पे ऐसी पिकअप आ जाती है या रोड्स खाली होते हैं तो ये मैंने 120-130 तक मेरे पास अब बहुत आराम से, बहुत इजी, ये विद इन 1 मिनट अब 120-130 के आसपास वो विद इन कह रहा हूँ अंडर 1 मिनट के अंदर ही पहुँच गई थी कुछ सेकंड्स में। तो ये 100 को टच कर लेती है। अगर आपको प्रॉपर इसकी ड्राइविंग आती है, पिकअप वगैरह अगर आपको आती है कि कैसे क्लच छोड़ना है, ये ड्राइवर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। बाइक अगर मैंने ऐसे लद्दाख में ड्राइवर देखे हैं जो बड़े कंफर्टेबली लद्दाख की जो वो नदी को क्रॉस कर रहे थे प्लेटिना के साथ, स्प्लेंडर के साथ। और मैंने ऐसे राइडर देखे तो जो BMW को भी रुक के जो क्लच प्लेट मुझे था कि उड़ाना दे, जिस तरह से वो रेस दबा के क्लच को छोड़ रहे थे ना। तो इस तरह के ड्राइवर के ऊपर ड्राइविंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर स्किल ड्राइवर के पास मशीन अच्छी है तो वो उससे जूस उसको निकालना आता है कि कैसे निकालना है। और इस तरह से कुछ आपको इसका वो बैक वो दिखाई देगा जिसमें आपकी मैक्सिमम लोड है जो वो 7 किलो लगा सकते हैं। मैंने जो है अब इसके बाद बद्रीनाथ जो है वो उसकी ट्रिप की तैयारी करनी है, तो कुछ ऑफ रोडिंग का मैंने सामान मंगाया, मुझे क्या क्या चाहिए उसका भी मैं आपको प्रॉपर ब्लॉग जो है वो बना के दिखाऊंगा। टायर देखिए, टायर की विड्थ कितनी अच्छी है। तो एक लुक है ना इसकी, मैं एक्चुअली मैं सही बताता हूँ आपको, मैं KTM और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। KTM में फीचर्स ज़्यादा बेटर थे, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल था, उसका जो डिस्प्ले था वो भी ऐसे मतलब बड़ा था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक बात जो कमी थी कि उसमें मेरे जो पैर थे ना, वो मेरे पैर ही नहीं लगे। मेरे में वो ऊंची थी, वो 825 पता नहीं 35 mm के पास सीट थी। तो उसमें अगर आप, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप हाइट पे खड़े हैं ना और बाइक ऐसे खड़ी है मान लो, तो अब वो ड्राइवर के पास, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। मैंने उसकी ड्राइव भी ली थी, अच्छी ड्राइव है उसकी और स्किल मतलब काफ़ी गाड़ी बढ़िया है वो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मैं ले नहीं पाया उसको चलाने के बाद ना, वो सारा कुछ डन हो गया था। लेकिन एंड में फिर जब मैंने इसकी ड्राइव ली नहीं थी मैंने, बस इसको मैं देख ही रहा था जा के इसके फीचर्स को सर्च कर रहा था, इसमें क्या क्या है वो सर्च कर रहा था। तो लेकिन जब मैंने इसकी ड्राइव ली और जब मैंने देखा कि पिकअप वगैरह इसकी कैसी है, इंस्टेंट पिकअप है इसमें, पुश बहुत ज़्यादा पुश है इसमें, तो यही मेरे को चाहिए था कि और कंफर्टेबल भी है नो डाउट। ये वाइब्रेशन इसमें है, जैसे मेरे पास लास्ट ये बुलेट था मेरे पास 2017 का, मतलब मुझे पता है वो 90 के बाद जाके मेरे को मतलब बॉडी इतनी टूट, उस पर मैंने गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी जो है वो राइड्स की हैं। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल था मेरे लिए ना, क्योंकि मैंने एक साइलेंसर चेंज कराया हुआ था, फिर उसमें और भी वाइब्रेशन थी, पुराना इंजन था वो, अब जापानीज इंजन आ रहे हैं इनके,
तो अब वो वाइब्रेशंस नहीं रही हैं इनकी, जैसे कि पहले कहावत है कि अगर आपने रॉयल इनफील्ड ले लिया तो नाउ यू विल फील अनकंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। बम्पी राइड फील होगी आपको, बहुत बढ़िया ड्राइव है इसकी, नो डाउट। मुझे इसमें अभी तक की कोई कमी नहीं लगी। हाँ, हीट मुझे लगता है इसकी लोकल में ये थोड़ा बहुत है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो नहीं, लोकल में मुझे हीट मारती है, लगता है ऐसे कि ऐसे ना इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा इंजन भी बड़ा है। तो आई थिंक यहाँ पे जब कल मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं कल ड्राइव से आया 50 किलोमीटर की, तो यहाँ से आई थिंक शायद मेरे ख्याल ये फ़ैन चलता है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मतलब फ़ैन चलता है यहाँ पे रेडिएटर पे, और वो जो हीट का धुआं है वो यहाँ साइड से छोड़ता है यहाँ पे। जब मैंने ये इसको रोका, खड़ाया और ऑन किया, तब इसने विदिन 1 या 2 मिनट में वो चलाया और सारी जो हीट है वो बाहर निकाल दी। तो ये चीज़ अच्छी है, मतलब कि जो इंजन को ये ठंडा रखती है, ये मतलब गर्म नहीं टाइम टू टाइम होती है। बाकी कुछ क्वालिटीज़ का, जैसे ये ओपन है, तारे वगैरह हैं, कुछ भी इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था मेरे हिसाब से। बाकी प्राइस वाइज तो आपको पता ही है, रॉयल इनफील्ड जो है किलिंग प्राइस होते हैं इनके, प्राइस ये बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आप एज़ कम्पेयर टू मार्केट में, तभी तो ये मार्केट में के लीडर हैं, ये किंग बोलते हैं जिन्हें। कि बाकी हॉर्न ठीक है, एक ही दिया, अगर एक और होता तो ज़्यादा बेटर था। अभी तक मुझे इसका ना वो ऑयल का नहीं पता लगा कि इसका शायद रिजर्व वगैरह कहाँ से जाता है, पर आई थिंक कि वो यहीं से इसका मुझे आ जाता है, ब्लिंक करना लग जाता है कि अब आप तेल डलवा लीजिए, ऑटोमेटिक ही है इसमें। बाकी इसके अंदर अगर मैं चाबी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर लॉक दिया हुआ है ये वाला, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से सीट्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। ट्रैकिंग बैग्स हैं मेरे पास, ट्रैकिंग रोप के साथ जो है वो मैं यहाँ बांधूँगा। बाकी मैंने एक्स्ट्रा बैग तो नहीं लिए हैं वो लटकाने वाले, यहीं पर मैं अपना बांध के बैग्स वगैरह जो है वो राइड शुरू करूँगा। तो ऑफ रोडिंग के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया उसके एक मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगा। ग्लव्स लिए हैं, हेलमेट एक्सॉर का लिया, कैसे क्या क्या जो भी है उसके एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। बद्रीनाथ राइड की जो है वो तैयारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी जब मैंने ली थी फर्स्ट या सेकंड डे, 2-3 दिन तो मेरे को ये बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, जो इनका ये वाला है ना, ये मेरे यहाँ पर टच हो रहा था यहाँ पे ये वाला, लेकिन उसके बाद थोड़ा आइडिया हो गया, तो अब मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का, यूज़ हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। ऐसा सच बाकी तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी है। फीचर्स आपको यूट्यूब पे भरा पड़ा है इसमें, ये क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। आगे पीछे दोनों आपको डिस्क ब्रेक्स दिखाई देंगी, ब्रेक्स बहुत सॉलिड है, अगली वाली खासकर, पीछे वाली भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कमी नहीं मुझे कहीं पे लगी। ब्रेक भी ठीक है इसकी। बाकी आप ये सिंगल मोड आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरी हाइट 5-6 के आसपास है और मेरे पैर ऑलमोस्ट जो है वो इस सीट के साथ टच हो जाते हैं नीचे। अगर मैं राइडिंग शूज़ डाल लेता हूँ अपने, तो मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ चलाता हूँ। राइड मैंने की हुई है, ऑफ रोडिंग मैंने कर ली है मैंने, वो मैं डाल दूँगा आपको वीडियोस, इसके बाद वीडियोस ही आएंगे अब। बाकी आपको ऑन करके दिखाई दिया मैंने। यहाँ पे इन्होंने एक बटन दिया हुआ जिससे कि आप ये देखिए चारों जो है, ये देखिए ये भी आपको एलईडी दिखाई देंगे, और दोनों ये देखिए ये दोनों आपको पीछे भी दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये ना प्रॉपर जब आप रुकते हैं ना कहीं पे और लंबी ड्राइव में, साइड पे या ऑफ रोडिंग में, ये मैंने नोटिस किया, ये हैज़र्ड लाइट्स तब चलानी होती हैं। राइडर आजकल ये चला के चलते हैं, जो कि ये एक अच्छे ड्राइवर का स्किल नहीं है, अच्छे ड्राइवर की वो नहीं है। ये चीज़ आप मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है हाईवे के ऊपर। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये तो प्रॉपर एक सिग्नल होता है कि हम रुके हुए हैं, या आगे कुछ साइड पर रुक कर आप ये हैज़र्ड लाइट चला सकते हैं। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, बाइक ऑन है और रोड के ऊपर ही खड़े हैं आप, और कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो ये चीज़ आप तब ऑन करें। बाकी ऐसा कुछ मेरा जो है इसकी रिव्यू है। यहाँ पे होम बटन दे रखा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, होम बटन दे रखा है यहाँ पे। गोप्रो मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की थी, पर उसका फिर रिव्यू जो है वो प्रॉपर आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे लगाया। और इस तरह से कुछ मेरी जो एक्सपीरियंस था दोस्तों इसके साथ इस तरह का था। गरगोटो से मैंने ये लिया, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था इसका डिलीवरी का, जो मैंने शेयर किया हुआ यूट्यूब के साथ। मणि महेश श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। वैष्णो देवी, नैना देवी की यात्रा जो है वो व्लॉग में डाला हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब आपको लगातार धड़ाधड़ जो है अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। कुछ इस तरह से रॉयल इनफील्ड 450 हिमालयन का मेरा ये रिव्यू था। बाकी मोटा मोटा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा क्या कंफर्टेबल है ये राइड। बम्पी उसमें मुझे फील नहीं कुछ भी हुआ, बढ़िया है। हॉर्न एक वो और होता है मतलब नीचे, तो ज़्यादा बेटर होता है। बल्कि बाइक है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी हैवी जरूर है और बाइक अच्छी है। साइड स्टैंड है इसमें, KTM में स्टैंड सिंगल नहीं आता, मतलब ये डबल स्टैंड नहीं आता, वहाँ पे साइड स्टैंड ही आता है बस KTM में। तो ये चीज़ है, मतलब अपने सेगमेंट में ये बेस्ट बाइक है।
तो दोस्तों चैनल के साथ जरूर जुड़े, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।